हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। साथियों, जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में रख रहे हैं और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी जो भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या कहलाता है? देखिए साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें, जो बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है क्या है? कन्याकुमारी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह जो बीमारी है, इंसुलिन का प्रयोग उसमें होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है मिलता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का जो त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब की केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इसका राइट आंसर मंगल पांडे इसका करेक्ट आंसर है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। देखिए साथियों, यहाँ हम ये क्वेश्चन जितना भी है सब लूसेंट का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ से बनने वाले जीके के सभी महत्वपूर्ण अधिकतर आपको इसी टॉपिक से फंसेंगे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका जो मूल नाम था मूल शंकर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और किस जगह पे आया था? कालीकट में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 33 का इसका राइट आंसर है जयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक को माना जाता है। ठीक साथियों, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन रख रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में छपते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका जो सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल जी को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उनका जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम था, क्या नाम था? विजय घाट है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता है कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप देखिए ये क्वेश्चन कल ही एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जो सूर्योदय का देश है जापान को बोला जाता है। ठीक है। किसको बोला जाता है? जापान को कहा जाता है। और हिरोशिमा जो परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ पे गिराया गया था? जापान में ही गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1911 ईस्वी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ये तो छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3.3 अनुपाते 2 के अनुपात में इनका अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा था? रामेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। ठीक है। और किसने लिखा था वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो जो है वंदे मातरम लिखा था राष्ट्रगीत। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? ये देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो जो 63 का राइट आंसर हो जाएगा शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो जो राष्ट्रगान गाने की अवधि है कितनी है? 52 सेकंड की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एसएससी बैंक रेलवे हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेशकार जो हृदय की धड़कन नापने के लिए पेशकश होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार पूछा जाए किसने किया था? तो रॉन्टगन ने किया था।
याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? 70 का राइट आंसर तांबा हो जाएगा। 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? तो उनका जो समाधि का नाम है राजघाट था। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका राइट आंसर है बम्बई से थाने के बीच चली थी, जो वर्तमान में मुंबई में है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1853 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? कितने सदस्य देश हैं ये पूछे गए। तो 193 यानी 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 15 जो सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यहाँ पे देखिए इस समय ये बान की मून जो है ये अब इस समय नहीं है। इस समय आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि इस समय वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो भारतीय कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कितने वर्ष के? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना है? तो दक्षिणी सूडान जो था 193वां सदस्य देश बना था। ये भी क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो हम बता दें कि आप सबको पता होना चाहिए कि इस जो विटामिन के है इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यही विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 93 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आर्टिकल जो 343 है इसके द्वारा जो संविधान के हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो जो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा जो करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो साथियों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को
पढ़ चुके हैं। तो साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद साथियों।